जय हिंद all of you. Class 12th biology students, we start today a new topic. It is a DNA replication. DNA replication process in which the DNA prepare their new photocopy. DNA replication की प्रोसेस में DNA मॉलिक्यूल जो है अपनी ही नई फोटोकॉपीज का क्या कर लेता है, निर्माण करता है। एक डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी सेम टू सेम नई फोटोकॉपी बन जाती है। मतलब ये एक स्पेशल जो है क्वालिटी है डीएनए के मॉलिक्यूल में, जिसमें क्या होती है नया डीएनए उसी के थ्रू बन जाता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो डीएनए होता है डीएनए मेड बाय डबल हेलिक्स। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स का बना होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीएनए की जो दो हेलिक्स होती है, दोनों हेलिक्स और दोनों लड़ियाँ एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। जो डार्क लाइन है, ये भी डार्क लाइन, ये क्या है, डीएनए की दोनों जो लड़ियाँ हैं वो सेपरेट हो गई। अब ये डीएनए की दोनों हेलिक्स में ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, डॉटेड लाइन क्या है, नई लड़ी बनी है। ठीक है, ये जो नई हेलिक्स बनती है वो पुरानी हेलिक्स के टेम्पलेट पर बनती है। जो ओल्ड हेलिक्स हैं उसके सांचे पर या उसके टेम्पलेट पर न्यू हेलिक्स कहा जाती है, बन जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो जो सिंगल हेलिक्स है वो डबल हेलिक्स में कहा जाएगी, कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले डीएनए की डबल हेलिक्स में दोनों हेलिक्स एक दूसरे से अलग अलग होगी और हर हेलिक्स में फिर नई हेलिक्स कहा जाएगी, बन जाती है। तो हर एक डीएनए के मॉलिक्यूल से दो डीएनए बन जाते हैं। ओके, इसे कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये डीएनए की रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स हैं, जनरली जो मैकेनिज्म वो एंजाइम की क्या कंप्लीट होगी। तो इसमें सबसे फर्स्ट एंजाइम है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम जो रहता है क्या करता है, डीएनए की दोनों हेलिक्स को अनवाइंडिंग करने में काम आता है। ये जो दोनों हेलिक्स है उसको अनवाइंडिंग करने के लिए हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, वहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करने पर दोनों हेलिक्स कर जाएगी, एक दूसरे से जो है अलग अलग होना शुरू हो जाएगी। ये अनवाइंडिंग होगी तो ये दोनों हेलिक्स क्या हो जाएगी, अनवाइंडिंग हो जाती है। इस प्रकार से हेलिकेज एंजाइम जो है वो हेलिक्स को अलग अलग करेगा। इसी प्रकार टॉइपोइसोमेरेज एंजाइम, टॉइपोइसोमेरेज क्या एंजाइम क्या करता है, हेलिक्स को अलग होने के लिए एक प्रकार का टेंशन प्रोवाइड करता है, टेंशन रिलेटिवली टेंशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हेलिक्स से लगातार अलग होती रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों हेलिक्स अलग हो जाएगी। यहाँ पर टॉइपोइसोमेरेज एंजाइम यहाँ पे अटैक करेगा जो दोनों हेलिक्स को अपोजिट खींचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में जो एक हेलिक्स ये है, दूसरी हेलिक्स ये है। ठीक है, ये जो है मेन हेलिक्स, ये डीएनए की दोनों हेलिक्स में से एक हेलिक्स से अलग हो गई, एक हेलिक्स से अलग हो गई। ये अब इधर जो है अंदर की तरफ न्यू हेलिक्स बनेगी। ठीक है, ये ओल्ड हेलिक्स पर नई हेलिक्स क्या होगी, बनेगी इधर। ठीक है, आगे समझ में। तो डीएनए का एक मॉलिक्यूल से डीएनए के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यहाँ पर ये जो है ये वाली हेलिक्स को हम कहेंगे लैडिंग स्ट्रैंड और नीचे वाली हेलिक्स को हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। लैडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, लैडिंग स्ट्रैंड जो होगी, लैडिंग स्ट्रैंड में 3 डेज यहाँ पे जो है एक दूसरे के अपोजिट एंटी पैरेलल क्या होगा, यहाँ पे नई हेलिक्स का बनना स्टार्ट होगा। एंटी पैरेलल बनने की जिससे कि अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। यहाँ पे ये 5 डेज 3 डेज, ठीक है, इसी प्रकार 3 डेज 5 डेज यहाँ पे होगा। यहाँ पर जो हेलिक्स जब बनना स्टार्ट होगी तो ये नई हेलिक्स, इस वाली हेलिक्स पर लैडिंग स्ट्रैंड पर नई हेलिक्स बनेगी। तो इस प्रकार से इस डायरेक्शन में बनेगी। यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर या प्राइमर एंजाइम के थ्रू डीएनए प्राइमर बनेगा। आरएनए प्राइमर के थ्रू डीएनए प्राइमर बनेगा। डीएनए प्राइमर यहाँ पे जो है स्टार्ट जुड़ जाएगा और डीएनए प्राइमर के जुड़ने के बाद कंटिन्यूली डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर
जो है जोड़ा जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नए न्यूक्लियोटाइड्स को जो है उस न्यूक्लियोटाइड के सामने क्या करेगा, लाता जाएगा और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे और नई हेलिक्स क्या हो जाएगी यहाँ पर बन जाएगी। तो इस प्रकार डीएनए की नई हेलिक्स बन जाएगी। तो आरएनए प्राइमर के थ्रू क्या होगा, डीएनए प्राइमर बनेगा, डीएनए प्राइमर यहाँ पे जुड़ जाएगा और डीएनए प्राइमर जुड़ने के बाद जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नए न्यूक्लियोटाइड्स को ला करके पूरी हेलिक्स को क्या कर देगी, कंप्लीट कर देगी। ठीक है, यहाँ पर जो हेलिक्स बनेगी वो कंटिन्यू बनेगी, लेकिन ये जो नीचे की हेलिक्स है ये है लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड में जो नई हेलिक्स बनेगी वो कंटिन्यू नहीं बनेगी बल्कि छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स के टुकड़ों में बनेगी। ठीक है, ये टुकड़े जो छोटे छोटे से टुकड़ों में बनेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आरएनए प्राइमर जो होगा यहाँ पे बहुत सारे डीएनए प्राइमर बनेगा, यहाँ पे एक डीएनए प्राइमर बनेगा, फिर यहाँ एक डीएनए प्राइमर बनेगा, यहाँ पे डीएनए प्राइमर। तो डीएनए प्राइमर बन के न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर जोड़ती जाएगी, तो एक फ्रेगमेंट से बन जाएगा। फिर दूसरा डीएनए प्राइमर यहाँ बनेगा और डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू न्यूक्लियोटाइड्स आकर यहाँ जुड़ते जाएंगे, तो दूसरा फ्रेगमेंट्स बन जाएगा। फिर यहाँ पे आरएनए प्राइमर के थ्रू डीएनए प्राइमर बन जाएगा और पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू नए न्यूक्लियोटाइड्स लाकर यहाँ जोड़े जाएंगे, तो ये एक और फ्रेगमेंट्स बन जाएगी। इस प्रकार ये फ्रेगमेंट्स बना। दिस फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। इन फ्रेगमेंट्स या टुकड़ों को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहेंगे। तो लैगिंग स्ट्रैंड में जो न्यू स्ट्रैंड बनी है वो जो फ्रेगमेंट्स से टुकड़ों में बनी है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहेंगे। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर एंजाइम लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को फिर क्या करेगा, आपस में जोड़ देता है या उनको कंबाइन कर देगा। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा, जिससे कि क्या होगी, ये जो स्ट्रैंड है वो कंटिन्यू कर जाती है, लंबी स्ट्रैंड कर जाती बन जाती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स जो है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और ये जो है नई स्ट्रैंड बन जाएगी। ओके, तो लैगिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यू हेलिक्स बनती है और लैगिंग में कंटिन्यू और लैगिंग में क्या होंगे, फ्रैगमेंट्स में स्ट्रैंड बनती है। ओके, इस प्रकार का जो रेप्लिकेशन है इस प्रकार, इसे सेमी कंजर्वेटिव कहेंगे। ओके, तो ये टुकड़ों में बनेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो डीएनए का रेप्लिकेशन उसे 3 भागों में बांटा गया है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। जो सब कंजर्वेटिव होता है उसमें एक पुराना डीएनए जिसकी दोनों हेलिक्स पुरानी हो वो अलग और नई 2 हेलिक्स आपस में जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है, उसे कहेंगे हम कंजर्वेटिव। फिर सेमी कंजर्वेटिव में एक ओल्ड हेलिक्स और एक न्यू हेलिक्स होती है। ओके, और नेक्स्ट होती है डिस्पर्सिव में क्या होता है, जो हेलिक्स होती है उस हेलिक्स में कुछ भाग पुराना कुछ भाग नया, कुछ भाग पुराना कुछ भाग नया, तो दोनों हेलिक्स में कुछ भाग ओल्ड कुछ भाग न्यू क्या होता है पाया जाता है, उसे कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन। तो ये इस प्रकार रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, जिसे आपको समझना है और कंप्लीट करना है। जय हिंद।